सुबह वाला शो करोगे तो प्रॉपर रहेगा ना कि दिन तुम्हारे हाथ में रहेगा। अब तुम रात वाला करोगे दिन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। So hey everyone, myself Devendra Shah. I have scored 671 in NEET 2022 with an AIR of 1371. तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आइडियल डे के बारे में जो नीट एस्पिरेंट का होना चाहिए। प्रॉपर मैं बताऊंगा यार कि तुम्हें टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए या टू डू लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, लेट नाइट स्टडी करनी चाहिए या मॉर्निंग की स्टडी करनी चाहिए। सब कुछ आज बताने वाला हूँ। एक प्रॉपर टाइम को डिसाइड तुम्हें करवाऊंगा कि क्या क्या तुम्हें करना चाहिए किस टाइम पे। प्रॉपर मैं ये तुम्हारा एक दिन का मतलब शेड्यूल होने वाला है। तो अगर तुम्हें जरा सा भी डाउट है ये कैसा है हमें फॉलो करना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सब कुछ इससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सारे नीट एस्पिरेंट के लिए। यार अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना। और अगर तुम्हारे कोई भी डाउट और क्वेरीज हो तो तुम टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट में भी बता देना, मैं वहां दोनों जगह रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अगर तुम इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो कर सकते हो। चल बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूरा मतलब डिटेल में एक दिन के बारे में कि टोटल तुम्हारे पास कैसे टाइम है, कितने टाइम को तुम कैसे मैनेज करने वाले हो, ठीक है। तो मैं एक डायरी ले लेता हूं, मैं मुझे आसानी होगी समझाने में, ठीक है। तो तुम मान लो तुम्हारे पास, मानना नहीं है क्योंकि ये 24 आवर्स से होते हैं, तुम्हारे पास 24 आवर्स है, ठीक है। अब तुमने उस 24 आवर्स में 7 आवर्स दे दिए स्लीप को, 7 घंटे तुम सो गए। 6 से 8 घंटे के बीच में इतना ही करना, उससे ज्यादा मत करना। तुम समझ लो 7 घंटे बीच वाला टाइम लेके तो तुम वहां उतना सो गए, ठीक है। अब 5 घंटे जो तुम्हारे पास बच रहे हैं, मतलब 5 घंटे तुम एक्स्ट्रा ले लिए जिसमें खाना पीना नहाना धोना सब कुछ, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये टोटल 12 घंटे हो गए, ठीक है। 12 घंटे तुम्हारे चले गए अपने खुद के काम के लिए। अब बच रहे हैं 12 घंटे। तो यार इन 12 घंटों को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6 आवर 6 आवर का, ठीक है। 6 आवर 6 आवर में डिवाइड करेंगे। तो यार पहला जो आवर 6 आवर का होगा वो लेक्चर्स में जाएगा, जो तुम्हारे क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, अगर यूट्यूब से करते हो जहां से भी करते हो सारी क्लासेस मिला के 6 आवर मैंने ले लिया, ठीक है। और जो उसके बाद 6 आवर है उसमें सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। अब देखो जो लेक्चर 6 आवर मैंने बताया है वो सबका अलग अलग वेरिएशन है उसमें। जैसे जो हम लोग की क्लासेस हुआ करती थी वो मेन 3 घंटे की हुआ करती थी, एक दिन में 2 सब्जेक्ट। और जो बाकी छोटी मोटी क्लासेस हुआ करती थी, डाउट क्लासेस हुआ करती थी, तो वो अपने ऊपर हुआ करता था। अगर डाउट है तो तुम अटेंड करो, नहीं है तो नहीं करो। तो अगर जिनकी सच में 6 आवर है तो उनके लिए एक टिप है यार कि देखो तुम्हें भी पता है 1x काफी स्लो लगता है। अब ऐसा मेरे को लगता है क्योंकि मैं 2x पे सारी वीडियोस देखता हूं। तो अगर तुम 2x पे नहीं तो ट्राई करो 1.5x पे देखने की, तो तुम्हारा ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि लाइव क्लासेस में तुम्हें पता है कि अगर इतने स्पीड करोगे तो तभी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लाइव क्लासेस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें होती रहती हैं, तुम्हें स्पीड अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो क्या होता था कि मैं अलग सर का वीडियो 2x पे हमेशा सारी वीडियोस देखता था क्योंकि उनसे फ्रीक्वेंसी मेरी मैच कर गई थी। तो तुम्हें भी धीरे धीरे मैच कर लेना यार, थोड़ा फास्ट रहोगे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा। और ऐसा नहीं है जब क्वेश्चन सॉल्व करना तब पॉज कर लेना और तुम फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आंसर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं है तो तुम पूरा देखो उस सोल्यूशन को। अगर आंसर आ गया तो फॉरवर्ड कर देना, मतलब आगे वहां का पार्ट स्किप कर सकते हो। तो यहां से भी तुम्हारा टाइम बच सकता है, ठीक है। तो लेक्चर में जितना हो सके टाइम बचाना, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा हो, समझ आए ऐसा टाइम बचाना, ठीक है। तो तुम 6 घंटे लेक्चर को 3 से 4.5 घंटे के बीच में कंप्लीट कर सकते हो। खूब से खूब 5 घंटे से ऊपर नहीं जाएगा अगर अच्छे से करोगे जैसा मैंने बताया उस हिसाब से। तो तुमने यहाँ 1 घंटे बचा लिए। अब इस 1 घंटे में जरूरी नहीं है तुम्हें अपना मतलब पढ़ाई का ही करना, कुछ भी तुम कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर लग रहा है तुम्हारा सिलेबस बहुत पीछे है तो तुम पढ़ सकते हो। अगर नहीं तुम्हें लग रहा है नहीं यार सब कुछ मक्खन की तरह स्मूथ चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चिल करना है 1 घंटों में। 1 घंटा जो बच गया, ये नहीं कि जितना टाइम बचा रहा सब में पढ़ ही रहे हो, नहीं ऐसा मत करना, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे तो उतना नहीं कर सकते दिन में, ठीक है। अब जो दूसरा स्लॉट है 6 आवर का, उसको तुम्हें मैं 2-3 पार्ट में बताऊंगा यार तुम्हें किस मतलब सेल्फ स्टडी किस वे में कर सकते हो। बहुत सारी टाइप्स में बता दूंगा तो उस हिसाब से तुम फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले 2-2 घंटे की मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। तो सबसे पहला है यार तुम एक सब्जेक्ट उठाए 2 घंटे के लिए, उसी में उसका प्रैक्टिस कर लिए, वही में वहां क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा बहुत जो रिवाइज करना था वो कर लिए, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट में भी रिवाइज कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और जो मतलब ऑनगोइंग चल रहा है उसको भी कर लिए। ऐसे ही नेक्स्ट 2 आवर में उनमें भी यही सब्जेक्ट को फॉलो कर लिए, मतलब अगले नेक्स्ट सब्जेक्ट को 3 सब्जेक्ट हैं तो तीनों में 2-2 घंटा दे दिए, वहीं पे रिवाइज कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। अगर तुम दिन में मतलब तीनों सब्जेक्ट करना चाहते हो ये उसके लिए है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं चाहना है कि नहीं मैं एक दिन में 2 घंटे करना मतलब 2 सब्जेक्ट करना चाहूंगा और प्रॉपर प्रैक्टिस बहुत सारा प्रैक्टिस करना चाहूंगा,
तो भी तुम 3 पार्ट में डिवाइड कर दो 2-2 घंटे की, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक सब्जेक्ट उठाए 2 घंटे के लिए, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाए, उसके बाद तीसरे पॉइंट में तुम्हें तीसरा सब्जेक्ट नहीं, वहां पे प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। जो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं अब हमें एक ही साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें प्रीवियस रिवीजन की जरूरत है, तो तुम्हें यहाँ पे रिवीजन करना है 2 घंटे को, ठीक है। अब तुम्हें चाहिए नहीं यार, अब मुझे तीनों सब्जेक्ट भी करना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, थोड़ा 1.5 आवर का कर लो, ठीक है। 1.5 आवर कर लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो बायो में हमेशा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अच्छे से एनसीईआरटी पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्रॉपर तुम्हें पढ़नी चाहिए, रीडिंग अच्छा प्रॉपर तुम्हारे पास उसका नॉलेज हो, तो बार बार प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं रिवीजन का थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ यार। जब फिजिक्स होता था, मैं दिन में अगर सिर्फ फिजिक्स करूंगा तो 6-7 चैप्टर आराम से निपटा लेता था। अब देखो करता मैं ये था कि अब मेरे को जब मेरा चैप्टर अच्छे से पहले से ही कंप्लीट था, ठीक है, तो मैं अपना फॉर्मूला नोट उठाता था, एक बार पूरा फॉर्मूला मतलब गो थ्रू हो गया, वो एक बार पूरा ओवरव्यू कर लिया, रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब मैंने मॉडल उठाई, क्वेश्चन सॉल्व करते गया 100-150 क्वेश्चन कर लिए, आराम से तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हो गया, ठीक है। तो तुम्हें इतना करना है, तो तुम्हें ऐसे रिवीजन करना है जो प्रीवियस है, तो इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। लेकिन ये नहीं कि तुम स्टार्टिंग से ही छोटे छोटे रिवीजन कर रहे हो और एंडिंग तक करते जा रहे हो, नहीं। यहाँ मेन रिवीजन किए, ठीक है, उसके बाद एक और रिवीजन किए, लेकिन यहाँ पे तुम क्या करोगे, थोड़ा प्रॉपर वे में करोगे दूसरा रिवीजन। उसके बाद छोटे छोटे रिवीजन करना चाहिए, ताकि तुम्हारा जो बार बार टाइम भी वेस्ट ना हो, तो प्रॉपर रिवाइज हो जाए। फिर 3-4 रिवीजन अगर छोटे छोटे हो गए, 3-4 रिवीजन, उसके बाद तुम्हें बड़ा रिवीजन करना चाहिए, ताकि तुम फिर से प्रॉपर जो पूरा थ्योरी है तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। तो बार बार तुम्हें प्रॉपर रिवीजन नहीं करना है कि पूरा पूरा थ्योरी के साथ जा रहे हैं, बीच बीच में करना, 4-5 या 3-4 रिवीजन अगर छोटे छोटे हो गए, उसके बाद बड़ा रिवीजन करना, तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें 1.5 आवर में डिसाइड हो गया। और जो मैंने 5 घंटे एक्स्ट्रा लगाने थे खाना पीना नहाना, वो अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अगर 6 घंटे सो रहे हो, मतलब टाइम बहुत सारा तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से करना, ठीक है। तो तुमने 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लिया और 4-4.5 घंटे मतलब तुमने अपना क्लासेस कर लिया, तो खूब से खूब 10 घंटा तुमने 10 घंटा से एवं मतलब तुमने स्टडी की, और इतना बहुत होता है। अगर तुम प्रॉपर वे में पर डे इतना फॉलो कर रहे हो ना, लिटरली ये बहुत होता है। जो भले तुम लोग को कहीं देखने को सुनने को मिला होगा 15 घंटे पढ़ना चाहिए, 16 घंटे, ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, बात की बात है, कभी कभी नहीं, कभी कभी भी नहीं हो पाता है 16 घंटे, कुछ होता है यार। 10 घंटे तुम पढ़ लिए, अगर प्रॉपर वे में पढ़ लिए ना, बहुत होता है, ठीक है। तो यार बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, कि हमें पर डे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड। तो यार मैं एक आइडियल वे बताता हूँ, जिन मैंने अपने विनय सर से सुना था, जो कोटा एक्सप्रेस में थे। तो देखो फिजिक्स के लिए तुम अगर अभी स्टार्टिंग में हो, अगर तुम 2023 मतलब 2024 एस्पिरेंट हो, तुम्हें दिन का करीब 30+ क्वेश्चन या 30+ क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस में मतलब पर डे करना चाहिए फिजिक्स के लिए। सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अब इसमें तुम्हारा जो चैप्टर हो चुका होगा, उनकी भी पिछले भी मतलब जो चल रहा है उनको भी कंबाइन कर सकते हो, जो पिछला हो चुका है उनको भी कंबाइन कर सकते हो। सब मिला के 30 क्वेश्चन मतलब मिनिमम होना चाहिए। एक हफ्ता तक तुम 30 क्वेश्चन चले गए, स्पीड बढ़ा दो और अपना क्वेश्चन भी बढ़ा दो, फिर 40+ कर दिए, 45+ कर लिए, 50+ कर लिए। अगर जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और हर बार तुम्हें चैप्टर नहीं करना है, प्रीवियस तुम चैप्टर का क्वेश्चन भी कर लिए, तुम्हारा रिवीजन हो गया, तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया, तुम्हारे फॉर्मूलेज याद हो गए, तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है। ऐसे ही तुम केमिस्ट्री के लिए भी कर सकते हो, जैसा मैंने बताया। और ये तो हो गया 24 वाले जिनके पास अभी टाइम है। अब 23 वाले कम से कम 50 की स्पीड रखना, कि 50 क्वेश्चन तुम पर डे कर रहे हो फिजिक्स के लिए। धीरे धीरे इसको भी इंप्रूव करते रहना। 50 क्वेश्चन मिनिमम रखना है यार, 50 क्वेश्चन तुम्हें पर डे सॉल्व करने चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक ही चैप्टर से नहीं करना, 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से, 10 क्वेश्चन ऐसे, तुम्हारा धीरे धीरे रिवाइज होते रहेगा, ठीक है। तो रिविजन में काफी हेल्प रहेगा कि अगर तुम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और ऐसे भी बायो के लिए भी कर सकते हो क्वेश्चन प्रॉपर, मतलब पीछे का भी प्रैक्टिस करते रहना थोड़ा थोड़ा। लेकिन बायो के लिए क्या करना, 100 क्वेश्चन करोगे। बायो के लिए बहुत टाइम नहीं लगता, हर मतलब 1 मिनट में तुम 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो, अगर स्टेटमेंट बेस्ड नहीं हो, तो 2-3 क्वेश्चन आराम से हो जाता है, ठीक है। तो मतलब मिनिमम तुम्हें पर डे की 200+ क्वेश्चन प्रैक्टिस रखनी है। मतलब तीनों सब्जेक्ट मिला के पर डे 200+ क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करना है। अब इसको तुम्हें मैनेज करना कैसे करना है, ठीक है। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो लिख के ले लो, आराम से तुम्हारे 600+, 650+। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम 650+ के लिए एफर्ट कर रहे हो कि नहीं, लेकिन इतना करते हैं तो आराम से 650+ आराम से आ जाएंगे। बस प्रैक्टिस कांस्टेंट रखना, ये नहीं कि आज किए तो फिर चले गए, नहीं, कांस्टेंट रखना है तो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है।
तो यार एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि हमें लेट नाइट स्टडी करनी चाहिए या मॉर्निंग स्टडी करनी चाहिए। तो यार देखो, मैं एक न्यूट्रल बंदे के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर तुम न्यूट्रल बंदे हो, अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम रात में पढ़ो या दिन में पढ़ो, तो मेरी मानना तो तुम दिन मतलब मॉर्निंग में पढ़ना, सुबह सुबह। देखो, अगर एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, समझो कोई बंदा 4 बजे उठ गया, अपना इधर उधर काम करके 4:30 बजे से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब 9-10 बजते बजते उसको रियलाइज हो जाएगा कि 4-5 घंटे उसने पढ़ लिया, मतलब उसका 70-80% दिन का काम जो भी टारगेट था सेल्फ स्टडी का, वो कंप्लीट हो गया। सोचो, उसके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग रहेगी, पॉजिटिव वाइब रहेगा, अंदर से पॉजिटिव थॉट रहेगा कि चलो मेरा तो आधा ज्यादा काम हो गया, अब तो मैं चिल हूँ, रिलैक्स हूँ। अब यही बंदा अगर रात में पढ़ता तो क्या होता, 1-2 बजे तक पढ़ता, ठीक है। अब सुबह 9-10 बजे तक तो वो सो रहा होता, 9 बजे तक, ठीक है। 10-11 बजे उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती। 10 बजे से पहले वो स्टार्ट कर ही नहीं सकता अगर 2-3 बजे सो रहा है तो, ठीक है। अब उसने 10-10:30 से अपना पढ़ाई स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में ही लगेगा कि आधा दिन तो अभी चला गया, तो फिर मैं पढ़ूंगा कैसे, मतलब एक निगेटिव थॉट दिमाग में घूमते रहता है, तो एक इम्पैक्ट करता है। अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं यार मैं सुबह तो उठ ही नहीं पाता, तो लेट नाइट करना ही है तुम्हें, तो इतना भी नहीं करना कि बहुत लेट हो जाए, 12-1 बजे तक मिनिमम रखना, उसके बाद इधर 6 या 7 या 8 तक उठ जाना, फिर उसके बाद स्टार्ट करना। पूरा लेट नाइट मत जाना, बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। क्या होता था, मैं भी मतलब जनवरी 2021 में पूरा रात भर पढ़ता था, ठीक है। उसके बाद मतलब सुबह में सोता था, 6-7 बजे मैं सोता था और 1-2 बजे उठता था। तो यार क्या होता था ना, मतलब थोड़ा सा सही बताऊं तो बिल्कुल ये बेनिफिशियल नहीं था, लेकिन मैंने ये बोला ना, मैंने मतलब सब कुछ फॉलो किया था। मैंने लेट नाइट स्टडी की, मॉर्निंग स्टडी की, लेकिन जो आखिरी टाइम में आके मैं मॉर्निंग स्टडी करता था, 5 बजे उठ के, मतलब थोड़ा सा पहले उठ के फिर मैं लाइब्रेरी जाया करता था, क्योंकि लाइब्रेरी मेरे पास था, तो मैं चला जाता था सुबह सुबह, और उतने 5 बजे वो खुल जाती थी। मतलब अपने हिसाब से देख लेना यार, लेकिन मैं अगर न्यूट्रल बंदे तुम्हें कोई भी फॉलो करना है तो मॉर्निंग फॉलो करना बहुत बेस्ट रहेगा। तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि मॉर्निंग का क्या ही फायदा होता है, तो समझ जाओगे, तो मॉर्निंग करना बेस्ट रहेगा। अगर लेट नाइट वाले तुम चेंज करना चाहते हो तो तुम चेंज कर लेना, क्योंकि आखिरी में मैंने भी चेंज किया, क्योंकि एक सुबह वाला शो करोगे तो प्रॉपर रहेगा ना, कि दिन तुम्हारे हाथ में रहेगा। अब तुम रात वाला करोगे, दिन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यार बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कि हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए या टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। देखो, अब मैं फिर से बोलूंगा, अगर तुम न्यूट्रल बंदे हो तो तुम्हें टू डू लिस्ट पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार देखो, टू डू लिस्ट बनाओगे, तुम्हें पता है ये चीज करनी है, ये चीज कर लोगे, तुम्हारे पास टाइम का फाउंडेशन नहीं रहेगा, या तुम्हें प्रॉपर एक शेड्यूल नहीं रहेगा, तुम्हें ये घिसी पिटी रोजमर्रा की जिंदगी एक ही फॉलो करनी रहेगी, तो उससे तुम बोर हो जाओगे जल्दी, कि रोज सुबह 4 बजे उठना, पढ़ना, फिर ये करना, वो करना ही नहीं। टू डू लिस्ट बनाओ, अपने हिसाब से शेड्यूल रखो, क्योंकि तुम्हें पता है टाइम टेबल वाला काम नहीं करता। घर में कभी क्या काम आ जाता है, तुम्हें कब जाना पड़ता है, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अगर टू डू लिस्ट रहेगा तो 10-5 मिनट 1 घंटा इधर उधर होता है टाइम टेबल के हिसाब से, तो टाइम टेबल पर कोई इफेक्ट करेगा। टू डू लिस्ट में क्या करोगे तुम, थोड़ा सा टाइम आगे का इंक्रीज कर दोगे, ये कर सकते हो, बहुत चीजें कर सकते हो। तो टाइम टेबल मत बनाना अगर बनाना चाहते हो तो, क्योंकि टाइम टेबल देखो बहुत बार तुमने बनाया होगा, कभी फॉलो किए नहीं होगे। मैंने खुद नहीं किया है टाइम टेबल, क्योंकि यार वो फॉलो हो नहीं पाता। तो टू डू लिस्ट बनाना, पर डे का गोल सेट करना कि आज मुझे ये चैप्टर करना है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये टेस्ट देना है। और अगर तुम चाहते हो थोड़ा लंबा प्लान बनाओ तो वीकली प्लान बनाओ। अब क्या होता है, इसमें एक फायदा होगा। देखो, तुमने 6 दिन का टारगेट पहले से बना लिया, ठीक है। एक दिन तुमने संडे को रिवीजन दे दिया, और दे दिया कि तुम्हें क्या करना है, कि मतलब संडे के दिन जो भी थोड़ा मोटा बच जाता है तो मैं संडे के दिन कंप्लीट कर लूंगा। तुमने मान लो 5-6 एक दिन का लिस्ट बनाया कि 3-4 चैप्टर करने हैं और इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब उसमें से समझ लो एक चैप्टर बच जाता है, तो तुम उसको रहने देते हो, उसके बाद अगले दिन पे पहुंच जाते हो। अगर अगले दिन टाइम मिलता है तो तुम उसको कर लेते हो, नहीं मिलता है तो तुम अगले दिन चले गए। अगले दिन एक वीक के हिसाब से तुम बनाओगे, अगर कहीं ना कहीं तो संडे को तुम्हारे पास टाइम मिल जाएगा कि वो कंप्लीट करने का। तुम्हें लगेगा कि नहीं, एक वीक में मेरा पूरा चीज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वीकली बनाओगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अगर उतना दिन एकदम एक वीक का नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, पर डे बनाओ, धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी। तो यही करना, संडे के दिन तुम रिवाइज कर लेना, ठीक है। संडे के दिन रिवाइज कर लेना, एक दिन टेस्ट दे लेना संडे के दिन, ठीक है। बार बार रोज अभी तुम्हें पर डे टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो तुम यहां से ये कर लिए। तो ये शेड्यूल बनाना, मतलब टू डू लिस्ट बनाना कि तुम्हें क्या करना है पर डे, ये काफी इंपॉर्टेंट है यार। टू डू लिस्ट बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप यार तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा कि तुम्हें कैसे सब चीजें फॉलो करनी चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए या टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, मॉर्निंग स्टडी करनी चाहिए या लेट नाइट स्टडी करनी चाहिए। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो तुम मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहां बता दूंगा।
और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए होगी ये भी बता देना। और यार अगर नए थे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना। और यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely